तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, अगर नहीं तो अपना बोरिया दूसरा गोल करो और जाओ यहाँ से। मुझे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूँ आपने कैसे परवरिश की अपनी बेटी की। मत भूलिए कि अब्बा इस शादी के बदले में अपना हिस्सा आपकी बेटी के नाम करें। आज तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, जुड़ जाएगा। अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो हाथ जुड़ने के लिए मौजूद नहीं होगा। मैं नहीं करूंगी शादी। क्या क्या करिए ये? ऐसे कैसे मना कर सकती है ये? खुदा के पास है, मुझ पर नहीं तो खुद पर रहम करो। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं सलार से बहुत मोहब्बत करती हूँ अब्बू, बहुत ज्यादा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। अब चाहे तो उसी वक्त मेरा गला काट दीजिए, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगी अब्बू, प्लीज अब्बू। देखिए भाई साहब, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपकी बेटी ने किसी गुंडी मवाली को फंसाया हुआ है। अरे मेरे बेटे पर हमला करवाया उसने, ये तो हमारी शराफत है कि हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो लड़का वदीमा को तंग करता है। बस बस अमतुल, रहने दो। तुम भी इतनी कोई नन्ही काकी नहीं हो, दोनों तरफ से ही मामला होता है तो कुछ होता है। जो कुछ हुआ वो आप बड़े अच्छे से हमें बता चुके, अब आप बताइए कि आप चाहती क्या? देखो भाई, तुम नाराज मत हो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। लड़की के किरदार पे अगर कोई दाग लग जाए ना तो उसकी हैसियत सीने पर रखी हुई सिंह के मारे हो जाती है। और हमारा बेटा तो फिर भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। तो क्या, भाई हूं तुम्हारा, उन सफेद नहीं हो मेरा भी। जबान दे दी तो हो गई जबान। बस एक गुजारिश है कि जब तक शादी नहीं हो जाती अपनी बेटी की रस्सियां जरा खींच के रखो। और हाँ, वो हिस्सा तो उसके नाम कर दिया ना तुमने। आप फिक्र ना कीजिए, मेरी एक ही बेटी है, मेरा जो कुछ भी है वो उसी का है। आपकी तसल्ली की खातिर निकाह वाले दिन मैं कागजात पर साइन कर दूं। कुछ तो निकाह वाले दिन मैं भी ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों भाई? लेकिन वो निकाह होने देगी तब ना। आप ऐसा क्यों कहती हैं? सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। नाम क्या है उसका? सलास। मोहब्बत करता है तुमसे। और तुम भी मोहब्बत करती है उससे? कब से चल रहा है सब? जवाब दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। थोड़ा टाइमिंग, थोड़े टाइम में वो इतना अच्छा लग गया और मैं इतना बुरा? ऐसा क्यों? उसके साथ अच्छा लगता और मेरे साथ बुरा? मोहब्बत चीज ही ऐसी, बिल्कुल नशे की जैसी। एक बार हो जाए तो बार बार करने का दिल करता है। जब तक जान नहीं जाती ना, ये पीछा नहीं छोड़ती। अच्छी भली घरेलू लड़कियों को ये आवारा बना देती। और अब तुम भी उन आवारा लड़कियों में हो चुकी हो।
लेकिन मैं तुम्हारा भूत ठीक से उतारूंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी इन बातों के बाद तुम्हें उस 2 टके की लड़की के लिए छोड़ दूंगा। ये जो उसने मेरी हालत की है, इसके एवज मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूं ये तुम सोच भी नहीं सकती। बस कुछ दिन इंतजार कर लो। माजिद भाई 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी जी बस आ रहा हूँ। There is the slope from right to left, as you can see. The veteran didn't get. आप प्लीज अंदर आइए ना। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। उसका बाप उसे मार देगा। उसकी जिंदगी बख्श दो। और अगर आपकी बेटी की शादी उस जल्लाद से हो गई तो क्या वो खुश रहेगी? वो जिंदा रहेगी। मेरे लिए यही काफी है। मेरे लिए काफी नहीं, और आपके लिए भी कैसे काफी हो सकता है? आपकी बेटी को चंद दुकानों के एवज बेचा जा रहा है और आपके लिए कोई बात ही नहीं है। आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उसे अपनी बेटियों के साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी किस्मत की लकीर मेरी लकीरों से उलझ गई। मैंने उसकी कुछ बेड़ियां उतार दी हैं, कुछ बाकी रह गई हैं, उन्हें भी उतार कर फेंक दूंगा। रही बात आपकी बेटी की जिंदगी की, तो मुझ पर अमानत है आपकी। मैं आपसे वादा करता हूं उनसे कुछ नहीं होगा। बस आप थोड़ा भरोसा करें मुझ पर, प्लीज। क्या हो? बात आनी इसमें? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? जो मैंने तुमसे कहा था तुमने समझाया उसे? इन्होंने वही कहा जो आपने समझाया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? देखें, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। हम आपसे बात करने आए हैं। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। आपकी बेटी का मामला है, बेहतर यही कि बैठ के बात सुलझाई जाए। लड़का लड़की दोनों राजी हैं। आप बिला वजह जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर 1 मिनट और रुके ना यहाँ पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस को बुला दूंगा। बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। हम भी पुलिस को बताएंगे कि आप वदीमा की शादी उसकी मर्जी के बगैर करना चाहते हैं और ये सारा मामला चंद दुकानों के लिए हो रहा है। बाप है ना वदीमा के, उसकी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करने के लिए किसी सड़क चाप गुंडे के मशवरे की जरूरत नहीं। दोबारा यहाँ आने की गलती मत कर। दबाओ यहाँ से।
में नहीं आ रहा कि कहाँ गलती रह गई मेरी परवरिश में। इतने पर निकला है वदीमा के। उसके पर नहीं निकले, वो अपनी शादी में अपनी मर्जी चाह रही है। तुम्हारी शादी में तुम्हारी मर्जी चली थी क्या? तुम्हारी अम्मा की मर्जी चली थी उनकी शादी में? कैसी नाफरमान औलाद है मेरी। दौर बदल गया मुसफर। ना, दौर नहीं बदला, तुम्हारी तरबियत में कमी है। तरबियत में कमी नहीं है, हमें तो जिस खूंटे से बांध दिया गया था हमने सारी उम्र उस खूंटे में बंद कर गुजार ली। फतिमा ऐसा नहीं करेगी, वो आजकल की बच्ची है। अरे भाई नवीद अच्छा कमाता है, चचा जात है, एक घर से निकलेगी दूसरे अपने ही घर में चली जाएगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है वदीमा की जिंदगी में? हो सकता है अगर होने दिया जाए। क्या मतलब? हाँ? मेरी जिंदगी भर की कमाई है मेरी बेटी, पर मैं किसी कल के आए लड़के के हाथों हार नहीं मानने वाला। मेरी बेटी की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। आप गलत कर रहे, मेरी एक ही गुजारिश है, वो लड़का फतिमा को बहुत चाहता है और अगर फतिमा राजी है तो आप उसकी जबरदस्ती नवीद के साथ शादी मत करें। खबर था, आइंदा अगर उस लड़के की तरफदारी मेरे सामने की ना तो इस घर में वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे पता है ये मामला कैसे संभालना है। भाई आ रहा हूं, बार बार बैल मत बजाओ, बिल आता है। टन टन। आप जी साहब बुला रहे हैं आप आ जाए। जी फरमाइए। बेटा था तुम्हारा? वो अब यहाँ नहीं रहता। यहाँ नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता है? पता नहीं कहाँ रहता है वो। कुछ अर्सा पहले मैंने उसको घर से निकाल दिया। क्यों निकाला था? वो असल में वो क्यों निकाला था? हमारा आपस का मामला है। अच्छा, बिठाओ इसे, लेके चले इसको आगे। थाने चले। क्या मामला? चलो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने घर में नहीं बताया। नहीं, हाँ, बाद में बताना। बिठाओ उसको गाड़ी में, बिठाओ गाड़ी। अरे मुझे अंदाजा था कि वदीमा के अब्बा का ऐसे ही रिएक्शन आएगा, फिर भी वहाँ जाना हमारा फ़र्ज़ था। आई एम सॉरी माजिद भाई, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे सरदार कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मेरे भाइयों की तरह ही। समझ नहीं आता माजिद भाई, कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता? उसे नज़र क्यों नहीं आता कि उसकी बेटी खुश नहीं है? यार वो आदमी पुराने ख्यालात का है, उसे लगता है कि जो वो जी चुका है वही जिंदगी है। अपनी मर्जी थोप रहा है सिर्फ अपनी औलाद पर। असल में ये एक फ्रस्ट्रेशन है, बदला ले रहा है जो उसके खुद के बाप ने उसके साथ किया था, और कुछ भी नहीं। मैं वदीमा की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। बर्बाद होनी भी नहीं चाहिए।
जी सलाम वालेकुम मम्मी। आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है? क्या? अब्बा को पुलिस ले गई है? अच्छा प्लीज आप रोए नहीं, मैं थाने जा रहा हूँ जी, मैं थाने जा रहा हूँ। माजिद भाई, अब्बा को पुलिस ले गई है, मैं थाने जा रहा हूँ। क्या? मैंने काफी देर सोचा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उस लड़के को हमारे घर की सब बातें पता है। तुम्हारी शादी क्यों हो रही है, दुकानों का क्या मामला है, नवीद से तुम्हारी शादी कब होगी, ये सब बातें उसे कैसे पता? फोन को लॉक लगा है तो फिर तुम्हारा राब्ता उससे कैसे होता है? नहीं बताना चाहो तो ना बताओ, पता तो मुझे चल ही जाएगा। बापू ना तुम्हारा। समझने की कोशिश करो वदीमा, उस लड़के का बाप उससे लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है, तो वो लड़का कैसा होगा? बेटा बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, मेरी इकलौती औलाद हो तुम, तुम्हारा बुरा चाहूंगा मैं? बेटा ये बातें तुम्हारी शायाने शान नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक एक इज्जतदार घराने से है, और इज्जतदार घराने की लड़कियां अपने वालिदैन की मर्जी से शादी करती हैं बेटा। मुझे वो पसंद नहीं है, बहुत बुरा लगता है मुझे। फतिमा, इज्जतदार घराने की लड़कियां अपने वालिदैन के सामने इस तरह की बातें नहीं करती हैं। तो तुम्हें माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा तुम्हें। तुम सिर्फ नवीद से शादी कर लो, ये दुकान उकान के मामलात मैं खुद ही संभाल लूंगा। मैं नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हारी नवीद से ही होगी बेटा, और हर सूरत होगी। जब तक तुम जाओ मैं देखता हूं कि तुम्हारी मर्जी कैसे चलती है। बाकी शादी के बाद तो नवीद तुम्हें ठीक कर ही देगा। भाई साहब कुछ चाय मिल जाएगी? नींद आ रही है, बड़ी देर से बैठा हूँ। बड़े साहब आप पुलिस स्टेशन में आए हैं, दावत पे नहीं आए थे। बाहर जाके बैठे, बार बार आप एक चाय पिला दो, चाय पिला दो। और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे तुम्हारी वजह से? आई एम सॉरी अब्बा, आपको मेरी वजह से यहाँ थाने आना पड़ा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अरे शर्मिंदा तो मैं तुम्हारी पैदाइश पे ही हो गया था, क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा हजारा तुम हो। और ये पुलिस वाले पागल नहीं है जो खामखाई तुझे ढूंढते फिर रहे। अब्बा ये पुलिस वाले तो मुझे नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं। आपका ही बेटा हूं, आपने पाल पोस के बड़ा किया है, आप ही थोड़ा भरोसा कर लें। और सुनो, ऐसे जो तुमसे पूछेगा, उससे भी पूछा था
कि भाई ये घर छोड़ के क्यों गया था, तो मैंने उसको कहा कि हमारा आपस का मामला है, ठीक है, यही बताना तुम उसको। और क्या? ऐसे को ये मत बताना कि उस लड़की से मैं तुम्हारी शादी सिर्फ जैस के लालच में कर रहा था, ये नहीं बताना, समझ रहा है ना? अब अगर पुलिस को मैं ये सब बता दूं तो वो मेरे बजाय आपको अंदर कर देगी। कि बावले हो गए हो, अपने बाप को अंदर कराओगे जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। फिक्र न करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तुम बाज नहीं आओगे? हाँ, किस बात से सर? ड्रामेबाजी बंद करो। लड़की के बाप ने फिर से शिकायत की है तुम्हारी, बल्कि उसकी जान पहचान आईजी ऑफिस में है, वहां दरख्वास्त दी है उसने तुम्हारे खिलाफ। लड़की का बाप आधा पागल है सर, मैं खुद यहाँ उसकी शिकायत लिखवाने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर से चाबी भरूं तुम्हारी? आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं सर, लेकिन मैं आपसे सच ही कहूंगा, मैं और वदीमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन वदीमा का बाप उसकी शादी किसी और से कराना चाहता है, और यही सच है। ये तो तुम कह रहे हो ना, लड़की का बाप तो कुछ और ही कह रहा है। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, वदीमा को यहाँ बुला लीजिए, उससे डायरेक्टली पूछ लीजिए। अगर वो ये कहेगी कि मैं आपसे तंग कर रहा हूं, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा कि मेरा आपसे बात आए। देखो बेटा, ये पट्टियां हमें नहीं पड़ा, तुम्हारे जैसे बहुत से मजनूओं का मोहब्बत का बहुत उतार चुका हूं मैं। सुकून से रहो और सुकून से रहने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी बाप आया, कल को सारे घर को लाकर अंदर बंद कर दूंगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और समझाया। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊं? मेरी निगाह है तुम पर, कोशिश करना अब तुमसे मेरी मुलाकात ना हो, वरना किसी से मुलाकात के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। हेलो। आज फिर तुम्हारे बाबा ने मुझे थाने पहुंचा दिया, लेकिन तुम परेशान नहीं होना। वो कितनी भी कोशिशें कर लें, ज्यादा दिन तुम मुझसे दूर नहीं रख सकेंगे। लिखा है मेरा क्लिप नहीं होगा। बाबा करा के छोड़ेंगे। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? है। तो बस तुम्हारे बाबा, मेरे बाबा, इस दुनिया का कोई भी शख्स कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हें इंशाल्लाह मेरा ही होना है, तुम मेरे ही हो। सलार, ये सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो नवीद के साथ होने के तसव्वुर से खौफ आता है। मेरी इसके साथ शादी हो गई तो मैं जहर खा लूंगी। तुम इस बात का तसव्वुर भी कैसे कर सकती हो जो होनी ही नहीं है? कैसे नहीं हो सकती? सब कुछ तो तय है। तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। एक कदम तुम उठाना, बाकी सारे कदम मैं उठाऊंगा। और प्लीज गलती से भी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना। मेरा इंतजार करो, आखिरी लम्हे तक मेरा इंतजार करो। अगर मुझे मौत भी आनी हुई ना, तो थोड़ी सी मोहलत मांगकर तुम तक जरूर पहुंच जाऊंगा।
ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसे मत बोलो, मेरी जिंदगी में एक तुम ही तो हो। तुमसे कहना भी कुछ नहीं था, और तुम्हारे बगैर तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो गया सलार। जिंदगी भर जब ज़बान पे ताले थे, ज़बान आज़ाद कैसे हो गई? मेरे अंदर से न जाने वो डरी हुई लड़की कहाँ चले गई? उस डरी हुई लड़की को मेरी मोहब्बत ने बहादुर बना दी। ईमानदार अच्छे अच्छे सियानों को पागल कर देती है, और जो मोहब्बत में पागल हो जाए उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। I love you. वदीमा, वदीमा, वदीमा उठो। उठो। ये ढूंढ रही हो? बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से तुम्हारे बाबा फोन पर बात कर रहे हैं। शायद हफ्ते को तुम्हारा निकाह है और उसी दिन रुखसती होगी। तो मतलब तुम्हारा निकाह है? मेरी मर्जी तो शामिल नहीं है इस निकाह में। तुम कर भी कह सकती हो? कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन वो करूंगी जो मैं करना नहीं चाहती। फतीमा, ये तुमने बातें कहाँ से सीखी हैं? सब ठीक चल रहा था। काफी पहले से तुम्हें अंदाजा था कि ये सब कुछ होना है, फिर ये अचानक बदलाव ठीक नहीं है। काफी पहले से तो ये भी पता है कि एक दिन मर जाएंगे, तो बस सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। देखो, पहले ही बहुत सारे मसाइल खड़े हो चुके हैं, अब बस करो। तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे। इस लड़के को भूल जाओ। अभी उससे भूल जाने का मकसद है खुद को भूल जाना। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें ऐसा क्या है? मैं हूं अम्मी, मैं हूं उसमें। जब भी अपने आप को देखती हूँ, जब मैं नजर आती हूँ। देखो बेटा, मैं माँ होने के नाते तुम्हें सिर्फ अपने तजर्बे और अपनी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए एक चीज बता सकती हूँ। जिंदगी गुजर जाती है। शादी के बाद हर लड़का शौहर ही होता है। पसंद नापसंद कोई अहमियत नहीं रखती। इस वक्त तुम्हारे एक फैसले से बहुत कुछ बच सकता है। अभी आपका तजुर्बा, आपकी मोहब्बत सब सही है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूं जिस रास्ते पे आप चली हैं? क्योंकि मुझे डर लगता है। डर लगता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। दुनिया फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। ये आपके दस्तावेज है और ये आपके दस्तावेज। शौकत साहब, आप इस पे अपना दस्तखत करेंगे और मुजफ्फर साहब इस पे आप अपने। दस्तखत के बाद दोनों ही स्टाम्प पेपर्स पर आपकी बेटी के सिग्नेचर्स होंगे और इसके बाद आप लोगों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चलना पड़ेगा।
जिसके बाद इन दुकानों के मालिकाना हकूक आप दोनों मिस वदीमा को दे देंगे। ठीक। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। हम निकाह के दूसरे दिन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर शादी के अगले रोज़ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। भाई साहब, आपकी लाडली बेटी के लिए कुछ सामान लिया, कल देने आऊंगी मैं। खर्चा तो हमने बहुत कर डाला है, अब अल्लाह करे कि खैर खैरियत से निकाह भी हो जाए। क्या मतलब निकाह हो जाए? निकाह तो हो रहा है। अब ये भी क्या मुझे समझाना पड़ेगा? भाई साहब, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। निकाह कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। भाभी से कहिए अपनी जुबान पर जरा काबू रखें। काबू में तो आपको अपनी बेटी को भी रखना चाहिए था, और एहसान ही कर रहे हैं हम आप पे। आपका लहजा भी एहसानमंदों वाला होना चाहिए। थोड़ा सा ख्याल किया करो कहीं शादी ना तोड़ दें। ये जितने जमीन के ऊपर हैं उतनी अंदर भी हैं। आप इत्मीनान रखिए। सर, क्लाइंट को मैं नहीं भेजती है, वो जैसे जवाब आता है मैं आपको बताता हूँ। सही, बस फॉलो अप रखो, जैसे जवाब आए मुझे बताओ। तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि हमारे सोचने समझने की सलाहियत तो डब्बा हो चुकी है, और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। शट अप समीर। शट अप? मुझे शट अप होना चाहिए। सैटरडे को शादी है, लेकिन इससे नहीं, नवीद से। और वैसे जो ना 2 बार भाई साहब को थाने बुला चुका है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, 1-2 सिपाही भाई साहब के घर और दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते हुए पाए गए हैं। मुझसे लिखवा कर ले लो, इसके बाप ने एप्लीकेशन दी होगी कि मेरी बेटी को ना अगवा होने का खतरा है, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब बताओ, मुझे शट अप होना चाहिए। बात तो समीर की भी ठीक है सालार, कैसे होगा ये सब? मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वदीमा की शादी नवीद से नहीं होने दूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? आज रात बात करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम जो भी करोगे ना, हम तुम्हारे साथ हैं उसमें। थैंक यू यार। थैंक यू की कोई बात ही नहीं है मेरी जान। तो बस एक पिज्ज़ा खिला दे, बहुत भूख लग रही है यार। निकाह का जोड़ा है, ये चूड़ियां हैं, और ये गहने हैं मेरी सास ने मुझे दिए थे। बस अब अल्लाह हमारी लाज रख ले, सब कुछ खैर व आफियत से हो जाए। जी इंशाल्लाह सब कुछ खैरियत से होगा। हाँ, खैरियत से होगा। आपकी लड़की तो आपके हाथ से निकल चुकी है, बस अब जरा ध्यान रखिएगा। लाखों के गहने तो बर्बाद हो गई, करोड़ों की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। वदीमा, बेटा चाय लेके आओ ना। लड़की, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप ले आए ना चाय? मैं चाय लेके आई। देखो लड़की, जब 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम एक नए घर में आ जाओ, और वो घर तुम्हारे इस घर से मुख्तलिफ होगा। तुम्हारे जितने पर निकले हैं ना, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके नोचेंगे। मेरे बेटे का हाथ तोड़ा था ना उस लड़के ने, तुम देखना मेरा बेटा तुम्हारा क्या हाल करेगा, देखती रह जाओगी तुम।
क्यों थक रहे हो बेटा? नहीं मिलेगा। मेरे पास मुझे ये बात खाई जा रही थी कि आखिर तुम्हारा उससे राब्ता हो कैसे रहा। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। परसों तुम्हारी शादी है।